class. I'm once again back with with new video for your next topic. Okay. First of all, I will take the doubts of students which were asked for the last videos. Okay. Then I will try to I will take the next topic. Okay. So first doubt was the how to represent a rational number on the number line. किसी नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड होता है. क्लियर. एक स्टूडेंट जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक ये लिया था और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चलते मैं एक्सप्लेन पूरा नहीं कर पाया था. ओके. तो आज मैं उसको कवर अप करता हूँ. सपोज दैट कि हमें रिप्रेजेंट एग्जांपल शायद था 25/4. ओके. दिस वाज द नंबर या रेशनल नंबर. -25/4 is a given rational number and we have to represent it on the number line. ये एक रेशनल नंबर दिया है और हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो पहली बात ये होती है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहिए. क्लियर. अगर चेंज होता है तब स्पेशली सिंबल को देखते हैं. तो नॉर्मली अगर उसको नहीं चेंज करते तो नहीं कोई दिक्कत होता है. अगर कैंसिल आउट आप नहीं करते हो, जैसे सपोज दैट कि 18/12 दे रखा है. ठीक है. अगर आप उसको कैंसिल आउट करते हो तो 3/2 तो भी बेटर है, नहीं कैंसिल आउट करते तो भी बेटर है. बट सिंबल हमें क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब डिनोमिनेटर सिंबल नहीं रहेंगे. कहाँ रहेंगे? न्यूमरेटर में. जैसा कि न्यूमरेटर में ऑलरेडी दे रखा है. अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे. तो सपोज कर लीजिए हमारा एक नंबर लाइन है. यहाँ क्या है 0, इधर 1 2 3 4 5 6. आगे वैसे ही जाएगा. इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 लाइक दिस. सपोज इस तरह. क्लियर. अब कोई भी रेशनल नंबर होता है तो पहले हमें यह पता करना होता है कि उसकी पोजीशन 0 के राइट साइड यानी पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी या 0 के लेफ्ट यानी नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी. वो राइट में रहेगा तो उधर रिप्रेजेंट होंगे. ठीक है. पॉजिटिव है तो इधर और नेगेटिव है तो इस साइड रिप्रेजेंट किया जाएगा. ठीक है. तो अगर देखा जाए तो इसका न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है. इस हिसाब से ये ओवरऑल कैसा है? नेगेटिव रेशनल नंबर है. क्लियर. अगर ये नेगेटिव रेशनल नंबर है सिंपल सी बात है 0 के लेफ्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा. अब इसे करने के कई मेथड होते हैं. क्लियर. तो फर्स्ट जो मेथड होता है वो ये होता है कि इसको हम चेंज कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में. क्लियर. जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करोगे तो पहले ये पता करते हैं कितने टाइम डिवाइड होता है. 6 टाइम डिवाइड होगा टोटली. जितना रिमाइंडर बचता है इसको ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे. मतलब क्वोशिएंट यहाँ पे, रिमाइंडर यहाँ पे और डिवाइडर यहाँ पे. और 25 डिवाइडेड था जिसको हमने डिवाइड किया था. 6 क्या है? क्वोशिएंट इतने टाइम डिवाइड हुआ था, वो रिमाइंडर बचा था और 4 से हमने डिवाइड कर रखा था. क्लियर. अगर इसको मैं ध्यान रखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं -6 + 1/4. माइनस मतलब वो नेगेटिव साइड रहेगा. 6 से पहले 6 रहेगा उससे इतना 1/4 पॉइंट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा या 1/4 फ्रैक्शन ज्यादा रहेगा. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द 6th पोजीशन. 6 कहाँ पे? यहाँ पे. अगर सिर्फ 6 रहता, सपोज 1/4 नहीं रहता और -6 रहता तो सिंपल सी बात हम यहाँ पे क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे रेशनल नंबर मिल जाता. बट हमारे पास एडिशनल 1/4 है. क्लियर. तो 1/4 को रिप्रेजेंट करना है. तो 1/4 मतलब क्या हो गया कि आगे जो 6 पहले बात तो 6 तक कंप्लीट हो गया. हमने 0 से चला और 6 पे पहुंच गए. अब क्या 6 और 7 के बीच में क्या है 1/4 लाइज करना है. तो सिंपल सी बात है कि 6 और 7 के बीच की जो गैप है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो और उसमें जो पहला पॉइंट रहेगा उसको क्या करोगे फर्स्ट 1/4 मान लोगे. अब डिवाइड जब करोगे ध्यान रखना जितना जो रिमाइंडर होता है, ठीक है, सॉरी जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का. क्लियर. उतने टाइम या उतने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं कि हो जाएगा 1 2 3 और जो 4th रहेगा वो यहाँ पे आएगा. क्लियर. जो अगला पॉइंट 7th वाला वहां क्या आएगा 4. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4th. क्लियर. अब क्या है पहला है कि फर्स्ट हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 पूरा यहाँ तक है और 1/4 और ये माइनस डायरेक्शन में है या माइनस ब्रैकेट को बाहर कर दो. अगर ओवरऑल इसको लिखते हो तो ये -6 होल 1/4 जिसको हम लिख सकते हैं -25/4. तो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है
एक रेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे। क्लियर? अब मैं फिर सॉल्व कर रहा हूँ, देखते जाओ। मैंने कहा कि मुझे रिप्रेजेंट करना है -25/4 नंबर लाइन पे। तो पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसपे अब तक आप जितने भी नंबर पढ़े हो, जो भी नंबर जिस भी टाइप से रहोगे, इंटीजर, ठीक है, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, जो कोई भी आप पढ़ रखे हो, सब कुछ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? अगर देखा जाए तो यहाँ क्या है, बीच में जीरो करोगे, उसके राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर। ओके, अब जो भी हमारे पास रेशनल नंबर होता है, पहले हमारा काम ये होता है कि पता करें कि वो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि निगेटिव। पॉजिटिव होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव होना चाहिए या दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर निगेटिव है तो उसमें से किसी एक ही न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर निगेटिव सिंबल से रहेगा। और ध्यान आप ये रखोगे कि जब भी रिप्रेजेंट करोगे, पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। अगर उसको आप कैंसिल आउट करते हो, कैंसिल होने लायक है, कैंसिल आउट होने लायक, तब कर सकते हो, ठीक है, रिड्यूस कर सकते हो। साथ ही साथ उसकी सिंबल अगर निगेटिव है डिनोमिनेटर में, तो उसको कहाँ भेजोगे, ऊपर भेजोगे, और क्या बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास था -25/4, तो यहाँ बस ऊपर निगेटिव है, मतलब ये क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर है। अगर निगेटिव रेशनल नंबर इससे कंफर्म होता है, जीरो से लेफ्ट साइड में बिलोंग करेगा। अब क्या करते हैं कि इसको हम मिक्स में चेंज करते हैं, माइनस सिंबल बाहर रखे रहोगे, इसको जब मिक्स में चेंज करोगे तो 25 को डिवाइड करोगे 4 से, 6 टाइम जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, तो इसको लिखोगे ऐसे 6 और 1/4, यानी माइनस सिंबल बाहर करते हो 6 + 1/4, यानी 6 तक तो पूरा रहेगा, साथ ही साथ 1/4 फ्रैक्शन, और हमें क्या करना होगा, आगे जाकर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 6 को लेके आते हैं, यहाँ 0 है, 0 से स्टार्ट करो तो -6 यहाँ पे है। अब 6 तो रिप्रेजेंट कर लिए, बचा क्या 1/4, और 1/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते क्या है, 6 और 7 के बीच का जो गैप है 4 टाइम, जितना रिमाइंडर होता है, न्यूमरेटर कितना उससे कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर सॉरी डिनोमिनेटर जो भी रहता है, रिमाइंडर नहीं डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर जो भी रहता है, ठीक है, उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं। और ध्यान रखोगे अंतिम वाला जो पॉइंट रहेगा, उसका अंतिम वाला जो पार्ट रहेगा वो अगले वाले पॉइंट पे या अगले वाले नंबर जाने का वहां पे रहना चाहिए। तो इसको करोगे तो 1 2 3 और यहाँ 7 पे आएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, अगर सपोज दैट कि 6 + 4/4 होगा, ये 1 हो जाएगा, 6 1 कितना आ जाएगा 7, यानी 7 पार्ट रुकेगा, तो चौथा पार्ट इस पे आएगा, 1 2 3 और 4। अगर 3 रहता तो 3/4, 2 तो 1/2 या 2/4 हो जाता, और 1/4 तो 1/4, इसीलिए लास्ट कहाँ आता है, अगले वाले नंबर पे। अब इसमें जैसे ही कर लोगे इतने पार्ट, अब इसका जो फर्स्ट है काउंट करोगे इधर से, तो हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर में 1, तो 1 यहाँ पे पहला आएगा, तो ये हो जाएगा 6 के बाद 1/4, और सब मिला क्या आ जाएगा -6 और 1/4 या -25/4। यह तो फर्स्ट मेथड था। अगर इसको सेकेंड मेथड से रिप्रेजेंट करें, यह थोड़ा सा लेंदी हो जाता है जो सेकेंड मेथड है, बट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जिसको उससे करना वो कर सकता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, निगेटिव रेशनल नंबर है तो लेफ्ट ऑफ द जीरो रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेफ्ट टू द जीरो रिप्रेजेंट होगा, जो जीरो रहेगा उससे लेफ्ट में। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो आप, 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 क्लियर। अब क्या करोगे कि जितने भी नंबर के जितने भी गैप है बीच बीच में, 0 -1 के बीच में, -1 -2 के बीच में, -3 -4 के बीच में, -4 -5 के, -5 -6 -6 -7, ऐसे जितने भी उनको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे और देखो कि कहाँ 25 आ रहा है, अब करोगे। लेकिन ध्यान रखोगे फोर्थ वाला हमेशा नंबर पार्ट रुकेगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पहले 4 कर लो,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 क्लोज कर थोड़ा सा 1 2 3 4 1 2 सपोज इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 4। अब हम काउंट करते हैं 25 कहाँ पे आता है यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देख सकते हो ना ये हमारा किसका है 6 का है। थोड़ा सा जो नंबर वैसे रहेंगे ठीक है जो रिप्रेजेंट करने वाले रहेंगे उनको थोड़ा क्या करोगे आप बड़ा कर दोगे और उनको छोटा ताकि पता रहे कि हमने कहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रखा है। मैं जस्ट समझा देता हूँ सही रहेगी। ओके थोड़ा सा गैप रहेगा तो पता रहेगा कौन सा मेन ब्रॉडरी कौन सी है। ठीक है तो मैं काउंटिंग फिक्स करता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये हमारा क्या है 25 तो हो जाएगा -25/4। इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है वो सही रहता है। ठीक है लेकिन मैं दोनों एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको जो बेटर पड़ेगा आपको जो लगता है अपने ये इजी मेथड पड़ेगा आप उससे कर लोगे। ठीक है कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा नहीं इसी रूल को फॉलो करो। मैं फिर बता रहा हूँ करना क्या रहेगा आपको। पहली बात कि कोई भी रेशनल नंबर दिया रहेगा तो पहले आप ये डिसाइड करोगे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है क्योंकि नंबर दोनों साइड लिखे गए हैं। ठीक है 1 2 इधर भी है 1 2 इधर भी है। सिंपल सी बात में डिसाइड करना पड़ेगा कि पॉजिटिव तरफ है कि नेगेटिव तरफ। एक बार आप जब डिसाइड कर लोगे ठीक है तो उसको करने के दो मेथड रहेंगे। या तो जो भी नंबर दिया रखा है रेशनल नंबर उसको मिक्स में चेंज करो और पोजीशन फटाक से पता करो या फिर आप चाहो तो पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करो उसको क्या करो सॉल्व करते हुए चले जाओ। जैसे यह था -25/4 को हमें रिप्रेजेंट करना था तो हमने क्या किया जितने भी हैं ब्रॉड डिवाइडर जो है उनको हमने 4 पार्ट के हिसाब से डिवाइड किया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब सबके बीच में 4 4 किया और उसके बाद जितना चाहिए उतना हमने काउंट करके पता किया कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए आओगे तो कहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा और ये क्या आ जाएगा -25/4 आ जाएगा। तो ये दो मेथड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर से रिलेटेड। ठीक है आपको जो बेटर पड़ेगा आप उसको कर लेना। अब थोड़ा सा कंपैरिजन को लेकर ठीक है तो जब आप कंपैरिजन करते हो रेशनल नंबर का इसमें वही मेथड अप्लाई किए थे जो कि आप थोड़ा फ्रैक्शन आप यूज करके आए हो लेकिन कुछ चेंजिंग करना पड़ता है। ठीक है और वो कुछ ज़्यादा ब्रॉड नहीं रहता है या ज़्यादा टिपिकल नहीं रहता है तो एक ही तो चेंजिंग रखना पड़ता है वरना मोस्टली जो रूल अप्लाई किए जाते हैं रेशनल नंबर के कंपैरिजन में वो फ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम फ्रैक्शन का करते हैं वैसे इनका भी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि जितने भी निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं वह स्मॉलर होते हैं 0 से। क्लियर मतलब अगर हमें दो रेशनल नंबर दे रखा है एक क्या है निगेटिव रेशनल नंबर है और एक क्या है 0 है तो सिंपल सी बात 0 बड़ा रहेगा और रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर छोटा रहेगा क्योंकि मैंने बता रखा है कि नंबर लाइन पे राइट साइड में आने वाला हर एक रेशनल नंबर ठीक है
नंबर लाइन पे राइट साइड में आने वाला हर एक नंबर अपने लेफ्ट साइड वाले से बड़ा रहेगा। सिंपल सी बात है, जीरो जो है नंबर लाइन पे वो राइट में आता है किसके, निगेटिव वाले इंटीजर रेशनल नंबर के, तो वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और करना, और पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर देन जीरो, जीरो से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। क्लियर। थर्ड वन, अब हमें कंपेयर करने की दो कंडीशन आती है, या तो दो पॉजिटिव इंटीजर रेशनल नंबर रहेंगे या दो निगेटिव रहेंगे। ठीक है, अब तक ये तो क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। हाँ, एक तीसरा पॉइंट होता है कि ऑल पॉजिटिव, उसके बाद फोर्थ में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर आर ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर। जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं वह सभी नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन के कोई भी रेशनल नंबर आएंगे तो उनको हमें कंपेयर करने की कोई खास जरूरत है नहीं, कोई भी मेथड यूज नहीं करना, बस देखना और टिक कर देना है कि ग्रेटर होगा कि स्मॉल होगा। जैसा कि जब अगर निगेटिव और जीरो आते हैं तो जीरो बड़ा रहेगा, निगेटिव छोटा रहेगा। अगर पॉजिटिव और जीरो आते हैं तो पॉजिटिव बड़ा, जीरो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। उसके बाद अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है तो पॉजिटिव ग्रेटर रहेगा और वो क्या रहेगा, स्मॉल। अब कंडीशन आती है किसका, अगर दो पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर दो पॉजिटिव हो या दो नेगेटिव हो तब क्या होगा, तो इसमें भी अपने दो कंडीशन आती हैं, इसके भी और दो कंडीशन इसके भी। इसमें पहला कंडीशन हो सकता है सेम डिनोमिनेटर, और क्या हो सकता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर। और इसमें भी हो सकता है सेम डिनोमिनेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर। क्लियर। तो हमारे हिसाब से ये हमारे क्या होते हैं, 5 या 6 कंडीशन बनते हैं। ठीक है, मैं पहले इनको एक्सप्लेन करता रहा क्लिक करके, और उसके बाद क्या करता हूं, इनको कर देता हूं। मैं एक इधर कर दे रहा हूं। पहला फर्स्ट में दे रखा है ऑल निगेटिव, जैसे अगर सपोज दैट मास 5/7 और क्या है 0 है, तो देख सकते हैं निगेटिव इंटीजर है, रेशनल नंबर सॉरी, मास 5/7 इज ए निगेटिव रेशनल नंबर। व्हाई, बिकॉज न्यूमरेटर इज निगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड सेकेंड रेशनल नंबर इज 0। क्लियर। तो सिंपल सी बात है कि 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर। सेकेंड वन, अगर 0 पॉजिटिव हो, सपोज यही 5/7 होता या फिर मास 5/-7 होता। ठीक है, पहली बात ध्यान रखोगे, कंपेयर करने से पहले डिनोमिनेटर पॉजिटिव करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद ही कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। क्लियर। आप नहीं करोगे तो इनसे गलत जाएगा। ठीक है, मैं जब कराऊंगा इसको सॉल्व, उनको क्या नाम है, पॉजिटिव नेगेटिव कंपेयर, तो आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है। ठीक है, ये हो जाएगा -5/-7 और क्या हो 0। तो अगर इसको देखा जाए जो पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि बोथ साइन आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई दिस इंटीजर रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। तो इसके हिसाब से ये ग्रेटर और क्या है, स्मॉलर है। इसको अगर मैं करता हूं तो जब 5/7 क्लियर, क्योंकि जैसे मैं मैथ का मल्टीप्लाई करूंगा, मास माइनस प्लस, मास माइनस प्लस, और ये भी आपका हो जाएगा
इस तरह से। दो कंडीशन क्लियर हो गई। अब थर्ड, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर। जितने पॉजिटिव होते हैं वो सभी नेगेटिव क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, इसमें भी कंडीशन हो सकता है कि डिनोमिनेटर इस जैसे इसमें दो कंडीशन मैंने किया है, सेम डिनोमिनेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर, वैसे यहाँ भी हो सकता है सेम डिनोमिनेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, दिस में भी द कंडीशन। अगर मैं इसको करता हूँ -5/7 ले लिया और 2/3 ले लिया, तो हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और ये क्या है, निगेटिव। तो सिंपल सी बात है कि जो भी पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा निगेटिव क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनका डिनोमिनेटर सेम रहे या ना रहे, उसमें हमें कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, सिंपल सा बस हम ये करेंगे कि चेक कर लेंगे क्या रेशनल नंबर दोनों सेम सिंबल के हैं या डिफरेंट सिंबल के हैं। अगर दोनों रेशनल नंबर सेम सिंबल के हैं तब तुम्हें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, एक स्टेप दो स्टेप एक्स्ट्रा। बट अगर एक पॉजिटिव निगेटिव होता है तो सिंपल सी बात है कि एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके, तो ये हमारा क्लियर हुआ यहाँ पे। हाँ, मैं एक चीज, चलो ठीक है, आगे जो बात मैं पढ़ा दूंगा उसको। अब आती है, तो इनको मैं रब कर दे रहा हूँ और नीचे को भी छोड़ रहा हूँ। टू पॉजिटिव, ठीक है, टू पॉजिटिव रेशनल नंबर। सपोज दैट है, पहले हम लेते हैं 5/7 और 9/7 पॉजिटिव है। क्लियर, 5/7 and 9/7 both are the positive rational number. Okay, and condition is here same denominator, and you have already studied in the condition of fraction. If there are two fraction and have the same denominator, in that particular condition the fraction having greater numerator will be greater than the fraction having स्मॉलर न्यूमरेटर। अगर हमारे पास जैसा कि फ्रैक्शन कंडीशन पढ़े होंगे, तो हमारे पास दो फ्रैक्शन है और कंडीशन ये है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को देखते हैं, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन ग्रेटर होता है, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉल होता है वो पूरा का पूरा जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉल होता है वो पूरा पूरा फ्रैक्शन क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच में अंतर होता है। ठीक है, अंतर ये होता है कि जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन जो रेशनल नंबर होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। ठीक है, क्या सकता है, तीनों हो सकता है। अगर देखा जाए जैसे कि 2/3 लिखते हैं, तो 2/3 एक फ्रैक्शन भी है और एक रेशनल नंबर भी है, क्योंकि 2 और 3 दोनों क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं उसको, रेशनल नंबर। और 2 और 3 होल नंबर भी है या नेचुरल नंबर, उसके हिसाब से क्या है, फ्रैक्शन भी है। तो सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट ऑल द रेशनल नंबर इस फ्रैक्शन इज नॉट एवरी टाइम, इट्स नॉट एवरी टाइम ट्रू, ये हमेशा सही नहीं रहता है, हो सकता है कि कभी क्या गलत हो सके। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन भी कर सकते हो और इसको क्या कर सकते हो, रेशनल नंबर भी कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इस तो हम न्यूमरेटर केयर करेंगे। न्यूमरेटर को देखते हैं, तो 9 इज ग्रेटर देन 5, सो दैट 5/7 इज स्मॉलर देन 9/7 और 9/7 इज ग्रेटर देन 5/7। अगर हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर की, हो जाएगा हमारा, जैसे सपोज करो 2/5 और 7/9। हमें क्या कर, हमें यहाँ पे दो है कि 2/5 एक 7/9 है, और हमें बताना है इसमें कौन ग्रेटर और कौन स्मॉलर है, कौन बड़ा कौन छोटा है। तो इसको करने के दो तरीके हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल।
ठीक है, एलसीएम लेंगे वो भी किसका, डिनोमिनेटर का, क्योंकि यहाँ 5 और 9 दोनों अलग अलग है, और जैसे हम एलसीएम लेंगे दोनों एक क्या कॉमन पॉइंट पर मिलेंगे आकर, क्योंकि जो एलसीएम होता है एक ऐसा नंबर होता है जो कि इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी, और 5 और 9 दोनों को प्राइम है। सिंपल सी बात है कि को प्राइम का एलसीएम काउंट करना, कैलकुलेट करना सबसे आसान होता है, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2/5 और 7/9, ठीक है, दोनों क्या है 5 और 9 को प्राइम है, और साथ ही साथ प्राइम भी है, आपस में को प्राइम है, ठीक है, और इंडिविजुअली प्राइम भी है, और प्राइम या को प्राइम अगर नंबर होते हैं तो अगर उनका हमें एलसीएम निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो सिंपल से बात उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 45, इसको जब आप करोगे कितने टाइम डिवाइड होगा 9 टाइम, 9 टू जा 18, और ये कितने टाइम 5 टाइम, ओके, और जब 5 टाइम करोगे तो 7 5 जा 35, सॉरी सिंबल ले रहा प्लस का। अब क्या है यहाँ 45 है, 45 होने का मतलब क्या हुआ कि अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 45 यहाँ भी है 45 वहां भी है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। अगर देखा जाए तो 45 दोनों के साथ कॉमन हो गया, तो न्यूमरेटर देखो ये 18 हो गया, कितना हो गया 35, 35 इज ग्रेटर देन 18, सो वी कैन राइट डाउन कि 2/5 is smaller than 7/9 और 7/9 is greater than 2/5, ओके। अब थोड़ा सा कंडीशन देख लेते हैं कि ऐसा क्या हमने किया था कि ये दोनों क्या होंगे, ये एलसीएम लेने के बाद हम ऊपर ऐसे कर सके। तो अगर हम देखें तो हमने क्या किया, 9 का इसमें मल्टीप्लाई किया 5 का इसमें, और मैंने रूल पढ़ाया है कि कोई भी क्वेश्चन में हम अपने हिसाब से कुछ भी चेंजिंग नहीं करते, जो क्वेश्चन होता है हम उसी को बस सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना होंगे, अपने से ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अगर अपने से कुछ करते हैं तो अपने से चेंज भी करना पड़ेगा। अगर हम नीचे 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, अगर नीचे 5 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी किसका करके 5 का। हमने 9 का 5 को मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दोनों 45 हो सकते हैं, और दोनों 45 होंगे, एक ही पॉइंट है जहाँ कॉमन होगा सबसे पहले, ये हो जाएगा 9 2 जा 18 45 35 और 45। अब तो एलसीएम सेम होगा, अब तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब जैसे डिनोमिनेटर सेम होगा हम किसको केयर करेंगे, न्यूमरेटर को। इसका न्यूमरेटर 35 है और इसका न्यूमरेटर 18 है, ओके। एलसीएम लेने का कारण यही होता है कि हम डिनोमिनेटर को सेम करें, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों के लिए हो जाएगा एक समान, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेने के बाद इसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले इसका डिनोमिनेटर 5 था, अब कितना हो गया 45, तो पता करते हैं कितने टाइम इंक्रीज किया है, जितना टाइम ये इंक्रीज करेगा उतना ही टाइम ये भी इंक्रीज करेगा। जब 5 टाइम इंक्रीज किया है तो 9 टू 18, और इसका जब करेंगे तो 5 टाइम इंक्रीज किया, सॉरी ये 9 टाइम किया है तो 9 टू 18, और ये 5 टाइम किया है तो 7 5 या 35, क्योंकि दोनों इंक्रीज होगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ओके। तो पहला आता है एलसीएम की हेल्प से, और सेकेंड वन क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2/5 है और 7/9 है, हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 9 टू जा 18 और 7 5 जा 35, 35 is greater than 18, so 2/5 lesser than 7/9 और 7/9 is greater than 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई भी वही होता है कि हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे जो एलसीएम होता है इग्नोर कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होता है मेथड किसी भी रेशनल नंबर को कंपेयर करने का, या तो एलसीएम ले लो या फिर क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। और ये तब एप्लीकेबल होता है जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं रहता है, जब डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा तब इसको हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। अब कंडीशन आता है 2 निगेटिव रेशनल नंबर, अगर 2 निगेटिव रेशनल नंबर हो तब हम क्या करेंगे, तो वही 2 कंडीशन होंगे, सेम डिनोमिनेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर। माइनस जैसे क्या था -5/7 है क्या, और क्या है -2/9, ओके। अब क्या है कि ये दो परिमाण के ऐसे 7 से निकल सेम डिनोमिनेटर की, हमारे पास 2 निगेटिव रेशनल नंबर है जिनमें से एक है -5/7, सेकेंड वन है -2/7।
अगर देखा जाए और दोनों कंपेयर हमें करना है, देखा जाए तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम किसको केयर करेंगे, न्यूमरेटर को। और रूल होता है निगेटिव में कि जिनकी वैल्यू, जिस इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा लिखी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी ओवरऑल वैल्यू कम होती है, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, इसकी क्या है 2 है, तो यह क्या होगा स्मॉलर, क्योंकि माइनस में है, और ये ग्रेटर क्योंकि क्या है माइनस में, हो जाएगा इस तरह से। क्लियर। अगर ये लेता माइनस 5/7 और एक क्या होता, सपोज -2/9। ओके, और हमें बताना होता कौन ग्रेटर कौन क्या है, स्मॉलर है, तो वही दो ऑप्शन हमारे पास हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर क्या ले लो एलसीएम। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो हमारा ये है 5/7 -2/9। एलसीएम 7 और 9 दोनों आपस में को प्राइम है, और जब को प्राइम है तो इनका एलसीएम कितना आएगा 63। को प्राइम समझते हो आपने, को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर को को प्राइम कहेंगे जिनको साथ लेने के बाद 1 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड एक साथ न कर सके, यानी ऐसे दो नंबर जिनको एक साथ 1 के अलावा किसी और नंबर डिवाइड न कर पाए उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम करते हैं। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो कितने टाइम, 9 टाइम, 9 5 जा 45। अब देख सकते हो ये क्या है, निगेटिव में न्यूमेरिकल वैल्यू तो कम है लेकिन निगेटिव तो ज्यादा होगा, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है ज्यादा है लेकिन निगेटिव क्या होगा कम। इस हिसाब से हम कर सकते हैं -5/7 स्मॉलर देन -2/9, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। है ना, तो इस हिसाब से -5/7 स्मॉलर देन -2/9। ओके, अब थोड़ा सा मैंने कहा था कभी कभार कंपेरिजन के दौरान हम गलती कर देते हैं, अगर निगेटिव ऊपर नहीं शिफ्ट करें तो क्या दिक्कत होगी या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो देख लो। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि यही क्वेश्चन है, हम जानते हैं एक्चुअल में आंसर क्या था। ठीक है, एक बार फिर से आंसर देख लो, हमारा क्या था -5/7 और -2/9, क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे हमने, क्या था -45, क्या था -40। हम जानते हैं -14 इज ग्रेटर देन -45, सो वाई -5/7 स्मॉलर देन -2/9। दिस वन इज अ ट्रू आंसर, ये हमारा क्या सही आंसर। अगर इसको मैं थोड़ा चेंज मॉडिफाई करता हूँ, चेंज करता हूँ तो 5/-7 लिख सकते हैं, अब भी तो निगेटिव है कि नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 45, इसका जब करोगे तो मास प्लस 40 हुआ ना। तो अब यहाँ क्या है कि यह स्मॉलर है और यह ग्रेटर है, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग मैं करता हूं तो यह क्या देगा ग्रेटर और ये क्या देगा स्मॉल, लेकिन ये गलत है, इट्स रॉन्ग। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं ये निगेटिव था और ये भी निगेटिव था, बट ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव है, जो कि टोटली गलत है। अगर रेशनल नंबर क्या है निगेटिव में है दोनों, तो सिंपल सी बात ये होती है कि उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी क्रॉस प्रोडक्ट वो भी क्या होनी चाहिए निगेटिव होनी चाहिए। बट यहाँ पे ये हुआ कि पॉजिटिव हो गए। और बात ध्यान रखना, अगर निगेटिव में सिंबल ये है, मान लो 2 नंबर है फर्स्ट और सेकेंड और ऐसे लिखा हुआ है, अगर इसका निगेटिव से पॉजिटिव में करते हैं या मास मल्टीप्लाई दोनों साइड करते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह से। क्लियर, मतलब एक चेंज होता है सिंबल, जैसे -5 और क्या -9 है कि नहीं। अगर मैं मास मल्टीप्लाई करता दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाइड टू बोथ साइड, अगर दोनों साइड में मास मल्टीप्लाई करता हूं तो मास प्लस हो जाएगा लेफ्ट साइड में +5 और क्या जाएगा
+9, तो सिंबल तुरंत चेंज हो जाता है, जो स्मॉलर हो ग्रेटर, जो ग्रेटर हो स्मॉलर हो जाता है। वही चीज यहाँ पे हुआ था कि हमने क्या किया, सिंबल उल्टा कर दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो ध्यान रखोगे कि आप जब भी सॉल्व करोगे कंपेरिजन, अगर निगेटिव सिंबल नीचे है तो कहाँ सेंड करोगे, ऊपर, और उसके बाद ही सॉल्व करोगे। क्लियर? निगेटिव डिनोमिनेटर के साथ नहीं लगेगा, हमेशा लगा न्यूमरेटर के साथ, उसको चेंज करना तुम्हारे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, ये फॉर्मूला। सो जितना भी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 या 1A का जितना भी टॉपिक था सब मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आप इसी के बेस पर पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, और जो भी डाउट रहेंगे एक्सरसाइज से आप मुझसे पूछोगे, और नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।